बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 5.2 की तरफ मूव करने लगे हैं और 5.1 हमने कंप्लीट कर लिया है। इंट्रोडक्शन विद चैप्टर 5 का हमने कर चुके हैं। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या होता है। सबसे पहले तो देखें, पार्ट 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है y³ - 7y - 6 सोल्यूशन। अच्छा, अब देखें हमारे पास कोई एक फैक्टर बी नहीं है। अगर कोई फैक्टर होता तो हम इसे डायरेक्ट डिवाइड करके बाकी दो फैक्टर्स निकाल लेते। सबसे पहले क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, हम इसका एक फैक्टर निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे, हम हिट एंड ट्रायल टेक्निक से, जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। सबसे पहले तो देखें, पहले इसको चेक करें कि किस पे फुली डिवाइड होता है। सबसे पहले हम ट्राई करते हैं y+1 पे। y+1 पे यानी हम लोग यहाँ पे y की जगह हम लोग -1 पुट करते हैं। तो जब अगर हम इसकी जगह -1 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो -1 का होल क्यूब -7 इंटू -1 -6, तो 6 इंटू -6 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। यानी जो 1 है, सॉरी -1 है, वो इसका एक फैक्टर है। तो हम लोग ये ले लेते हैं, हैंस y+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ f(y). अच्छा, इन केसेस में मोस्टली आप लोग पहले 0 से ट्राई शुरू किया करें। 0, 1 या फिर -1, 2 तक जाया करें या 3 तक जाया करें, तो ये कोई ना कोई फैक्टर निकल ही आता है, क्योंकि क्वेश्चंस बनाए ही ऐसे जाते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे -1 पुट करके देख लिया, यानी y+1 को करके y+1 इज इक्वल टू 0 रख के ना, y+1 इज इक्वल टू 0 रख के y की वैल्यू निकाली, y इज इक्वल टू -1, यानी डायरेक्ट -1 पुट करके। क्यों अब मेरे पास क्योंकि आंसर 0 आ रहा है, यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये जो -1 है ये उसका फैक्टर है। अब इसी -1 को हम रख के, ये जो हमारी इक्वेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये वाला देखें, ये वाला, इसके हम कोएफिशिएंट्स लिखते हैं। देखिए 1 और y² तो है नहीं, तो उसकी जगह 0 आ गया, और -7 और -6। सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करेंगे, हमें एक फैक्टर पता चल गया है। अब हम लोग इसी फैक्टर से, यानी -1 से सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करके हम लोग बाकी दो फैक्टर्स भी निकाल लेंगे। देखें, नाउ डिवाइड दिस बाय y+1 टू फाइंड अदर फैक्टर्स। हम इसकी जगह सिंथेटिक डिवीजन की जगह यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिंथेटिक डिवीजन जल्दी हो जाएगा तो हम यही करते हैं। -1 से डिवाइड किया, 1 वैसे ही आ गया नीचे, तो -1 इंटू 1 -1 प्लस 0 -1 इंटू -1, तो 1 आ गया, और -7 प्लस 1 -6 आ गया, -6 इंटू 1 6, तो ये भी इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो डिफरेंस इक्वेशन इसकी क्या होगी, देखें डिफरेंस इक्वेशन यहाँ पे y² - y और -6, और ये देखें, ये हमारे पास y³ - 7y - 6 था ना, तो हम इसे y+1, यानी जो हमने ये लिया था, ये फैक्टर था ना इसका, तो एक फैक्टर ये यहाँ पे लिख लिया, और बाकी जो ये डिफरेंस इक्वेशन से एक पॉलिनोमियल बना y² - y - 6, ये आ गया। अब देखें, अब ये जो है इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। देखें y² - y है ना, तो -1 को, y को हम कैसे लिख सकते हैं, -3y + 2y, तो वो -y की कुल ही होता है। और यहाँ से हम y कॉमन लेंगे तो y -3 आ जाएगा, +2 कॉमन लिया y -3, तो y -3, y+1 और y+2, ये दो हमारे पास फैक्टर्स हैं। आगे चलते हैं, इसको आप लोग इस तरह लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ करके भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे। एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। लॉन्ग डिवीजन आपको पता है, सिंथेटिक डिवीजन भी आपको पता है, आप मैट्रिक में और 9th में कर चुके हैं। वही y+1 हमने पहला जो फैक्टर था वो लिया, जिससे हमने पहले आंसर 0 लाया था यहाँ पे, वही फैक्टर हमने लिया, और अंदर वही पॉलिनोमियल रखा y³ - 7y - 6। y² से मल्टीप्लाई किया तो y³ आ गया, कैंसिल हो गया, प्लस y² था ना, तो y² 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो y² आ गया, ये तो कैंसिल होगा, इसका साइन चेंज हो गया, ये नीचे आ गया, और ये -7y और -6 ये भी नीचे आ गया। अब देखें, इसे -y से मल्टीप्लाई कर लिया, -1 से y से जब मल्टीप्लाई किया तो y² आ गया, और -y यहाँ पे आ गया,
इसके जगह साइन चेंज किए, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर था, ये कैंसिल हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, तो ये -6y आ गया और ये -6 वैसे ही नीचे आया था, तो ये भी यहाँ पे नीचे आ गया। और यहाँ पे फिर इसे फर्दर -6 से जब मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर 0 आ गया हमारे पास। तो इसका भी मतलब हमें पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। और इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे फैक्टर्स बनाए वाई स्क्वायर -y -6, इसी तरह फैक्टर्स बना के तो y+2 और y+3 दो फैक्टर ये बन जाएंगे और एक फैक्टर हमारे पास ये था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x³ - x² - 2x + 1। देखें बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। 5 एक्सरसाइज बाकी एक्सरसाइज से काफ़ी आसान है, मतलब 1 2 3 4 हो गया इसके अलावा, क्योंकि ये आपने पहले पढ़ी हुई है और इसमें कोई ख़ास डिटेल्स भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 2x³ - x² - 2x + 1। उसी तरह हिडन ट्रायल से हम लोग कोई फैक्टर मालूम करेंगे, क्योंकि पहले हमें फैक्टर चाहिए कोई। देखिए हम लोग x+1 को ट्राई करते हैं तो ये भी x+1 पे हो ही जाएगा। तो ये देखें x+1 को हम 0 के इक्वल रखें, वही इसी तरह मतलब x = -1 ही हो जाता है ना। तो 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x = -1 आ जाएगी। अब यही -1 आप इस पॉलिनोमियल में पुट करें। जब इसके अंदर ये पुट करेंगे तो देखिए आंसर 0 आ रहा है, यानी इसका एक फैक्टर ये है। तो पहला फैक्टर तो ये हो गया x+1। अब बाकी दो फैक्टर के लिए हम लोग लॉन्ग डिवीजन इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन इस्तेमाल कर लेते हैं। सिंथेटिक डिवीजन पिछले में की थी तो इसमें लॉन्ग डिवीजन इस्तेमाल कर लेते हैं। देखें बाय लॉन्ग डिवीजन देखें x+1 तो ये वैसे बाहर आ गया और अंदर ये पॉलिनोमियल लिख दिया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि अंदर ये 2x³ कैंसिल हो जाए, तो आप 2x² से मल्टीप्लाई करें तो 2x³ आ जाएगा और +2x² यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कैंसिल कर दे तो ये 2x³ कैंसिल हो जाएगा साइन चेंज होने के बाद, और ये इधर भी साइन चेंज हुआ तो ये -3x² बन गया। और अगला ये -2x + 1 ये नीचे आ गया वैसे ही -2x + 1, यहाँ पे 1 भी लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे 1 लिख देते हैं। अच्छा अब देखिए हमने -3x² कैंसिल करना है तो हम -3x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x² आ जाएगा और +3x साथ आ जाएगा। और ये साइन चेंज करें जब इसका तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -x + 1 वैसे ही नीचे आ गया और इसको +1 से मल्टीप्लाई करें तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इससे फर्दर हम लोग फिर दो मज़ीद फैक्टर्स निकाल लेंगे। देखें देखिए 2x³ - x² - 2x + 1 था, x + 1 एक फैक्टर आ गया और ये देखें दूसरा फैक्टर हमारे पास ये आ गया। अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करके दूसरी 2x² - 3x + 1 था, इसे यहाँ पे लिखा और साथ पहला फैक्टर लिखा और इसको मज़ीद फैक्टराइज़ किया। देखें यहाँ पे -3x था उसको -2x - x की फॉर्म में लिखा और साथ +1 लिखा। अब यहाँ पर 2x कॉमन लिया, x - 1 -1 × x - 1 आ गया। तो x + 1 2x - 1 और x - 1 ये इसके बाकी 3 फैक्टर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x³ + 5x² - 9x - 18। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। वही हिट एंड ट्रायल ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। देखें इसको मैंने पहले ट्राई किया था 0 से 1 से, दोनों से नहीं हुआ था लेकिन 2 पे हो गया था तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिखा है। देखें x - 2 को हमने x - 2 लिया, यानी 2 किसके इक्वल होता है, x - 2 के इक्वल ही होता है ना। x - 2 के इक्वल होता है, हम इसको ऐसे लिखते हैं क्योंकि हम इसको फर्दर फिर 0 के इक्वल रख के दोबारा x = 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन 2 ऐसा फैक्टर है जिस पे ये डिवाइड हो रहा था, प्रॉपरली 0 पे डिवाइड हो रहा था। तो हम इसे x - 2 लेंगे, फर्स्ट ट्राई x - 2। पहले तो मैंने 0 और 1 लिया लेकिन उस पर नहीं हुआ तो मैंने डायरेक्ट फिर इधर यहाँ पे जो पेस्ट किया है वो x - 2 ही किया क्योंकि उस पर पूरा डिवाइड हो रहा था। तो x - 2 की जगह x = x - 2 को हम 0 के ऊपर रखा और x की वैल्यू हमारे पास 2 आई। वो 2 हमने इस इक्वेशन में पुट किया, देखिए आंसर 0 आ रहा है। तो एक फैक्टर तो हमें मिल गया x - 2। अब hence x - 2 is a factor of f of x. Now divide x - 2 to find the other two. उसी तरह लॉन्ग डिवीजन फाइंड की, पॉलिनोमियल अंदर रखा, x - 2 बाहर रखा
और अंदर 2x³ था, तो हमने बाहर 2x² से मल्टीप्लाई किया तो 2x³ आ गया अंदर। 2x³ है तो हम बाहर हम 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³ कैंसिल हो जाएगा अंदर, और 4x² भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये देखें ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ गया क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो ये 9x² आ जाएगा और साथ में -9x नीचे आ जाएगा। जैसे हम 9x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x² भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे साइन चेंज हुआ तो यहाँ पे 9x आ जाएगा, और ये -18 नीचे आया तो हम इसे 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x और -18, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब इसे आप फर्दर फिर नीचे जाके उसी तरह लिखेंगे जैसे पिछले 2 क्वेश्चन में लिखते थे, और इसके भी फर्दर फिर फैक्टर्स निकाल के x-2, 2x+3 और x+3, ये फर्दर 3 फैक्टर्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ऐसा ही है। पहले इसमें हम लोग हिट एंड ट्रायल इस्तेमाल किए, मैंने 0 पे भी चेक किया था, 1 पे भी किया था, 2 पे भी किया था, 3 पे जाके हो गया था। देखें 3 हमारे पास फैक्टर आ गया। उसी तरह सेम इसको डिवाइड करेंगे। देखें अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस आप लोग मेथड देखते जाए, और यहाँ पे कोई मिस्टेक आती है तो आप लोग वहाँ पे बस अपने आप को करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग की क्लास पे 11th होगी और आप लोग समझ जाते हैं चीज़ों को, तो वीडियो इस तरह बहुत बड़ी हो जाती है तो हम छोटी वीडियो में ही जल्दी जल्दी करके काम ख़त्म करते हैं। देखिए उसी तरह होगा, पहले 3 पे सॉल्व हो रहा था, x-3 इज द फैक्टर ऑफ f(x). उसी तरह लॉन्ग डिवीजन इस्तेमाल करेंगे और हमारे पास बाकी फैक्टर्स आ जाएंगे। यहाँ पे इसका थोड़ा फैक्टर बनाना मुश्किल हो रहा था, तो यहाँ पे मैंने ये किया है कि जब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आई तो इससे हमने 3 कॉमन ले लिए। जब 3 कॉमन लिए तो वो 3 यहाँ पे आ गया, और अंदर आ गया x²। 4 के साथ 3 नहीं था, और 4 3 का मल्टीपल भी नहीं है, तो हमने 3 को नीचे डिवाइड कर दिया 4/3x, और यहाँ पे 12 की जगह हमने 4 लिख दिया। अब देखें इसको सॉल्व करते हैं। x² + 2, 4 को हमने कैसे लिख दिया, 2 × 2/3x आ गया, और प्लस हमने इस पर 4/9 और -4/9 ऐड भी कर दी और सब्ट्रैक्ट भी कर दी, ये बाकी 4 वैसे ही आ गया। अब देखिए ये हमें करने का फ़ायदा इसको करने का फ़ायदा ये हुआ कि ये हमारे पास सारा स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। देखें किसका स्क्वायर है, a का स्क्वायर, 2b यानी ये a b और ये b का स्क्वायर। देखिए हम x+2/3 का होल स्क्वायर फार्मूला बना लिया, और इसका जब एलसीएम लेंगे आप तो -32/9 आएगा, और बाकी 3 और -3 वैसे ही बाहर आ रहा है। अब देखें 32 को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए 32 को आप लिख सकते हैं 16 × 2 और 16। अब हमने इन दोनों को स्क्वायर का फार्मूला बनाना है। देखिए यहाँ पे तो स्क्वायर बना हुआ है, और यहाँ पे नीचे से 3 का स्क्वायर भी बन जाएगा। देखें 9 है ना, तो 3 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब 16 × 2 32 के इक्वल होता है, तो हम ऐसा करेंगे कि ऊपर स्क्वायर ले लेंगे, और यहाँ पे देखें इसको 4 कर देंगे, और देखें साथ 2 भी थे ना, तो ऊपर हमने स्क्वायर लेना है, तो हम लोग 2 को √2 कर लेते हैं। सही है, और साथ बाहर माइनस का साइन भी था। देखें यहाँ पे पहले +32/9 आता है, क्योंकि देखें यहाँ पे 4 36 हो गया, और -4 जब किया तो +32/9 आया। अब यहाँ पे हम लोग ये काम कर क्यों रहे हैं, हम इसे स्क्वायर में इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमारे पास बाहर माइनस लग जाए, और यहाँ पे इसी वजह से हमने आयोटा भी लाया है। इसका हमें यह फ़ायदा हो जाएगा कि हमारे पास वो फार्मूला बन जाएगा कि a² - b² = a - b और a + b, उससे हमें 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे। देखें 32 को हम लोग लिखा 16 × 2 होता है ना, तो 4 आ गया। तो इसका अगर स्क्वायर लेंगे, देखें इसका स्क्वायर लें, ये 4 का स्क्वायर लें तो 16 हो जाएगा, और इसके ऊपर स्क्वायर लेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, तो 16 × 2 32 हो जाएगा। और यहाँ पे हमने आयोटा स्क्वायर भी लिख दिया, यहाँ पे हमने आयोटा स्क्वायर लिख दिया, और बाहर हमने माइनस लगा दिया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो -1 अंदर भी लग जाएगा, और बाहर -1 एक माइनस बाहर भी लग जाएगा, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका हमें फ़ायदा ही हो जाएगा कि बाहर तो माइनस लग जाएगा, और उससे हमारा स्क्वायर का फार्मूला ही बन जाएगा, और अंदर हमारे साथ आयोटा लग जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
देखें यहाँ पे हमने इसको लिख लिया 32 को 4√2 आयोटा बाय 3 का होल स्क्वायर। अब इसको हमने एक दफ़ा पॉजिटिव फॉर्म में लिख लिया यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ और एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ। देखिए यहाँ पे 3 नीचे आ रहा था तो हमने यहाँ पे 1/3 कॉमन ले लिया और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/3 कॉमन आ गया, x-3 आ गया और ये अंदर सारी 3x + 2 + 4√2 आयोटा और इसी तरह यहाँ पे माइनस साइन के साथ ये इसकी वैल्यू आ गई। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 है उसी तरह बस t की फॉर्म में आ गया हमारे पास पॉलिनोमियल। ये हमारे पास t-1 यानी 1 के ऊपर ये सॉल्व हो रहा था तो इसका रिमाइंडर 0 आ रहा था। उसी तरह t-1 रखेंगे और बाकी इसको अंदर रख के रिमाइंडर 0 को लाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसे उसी तरह सॉल्व कर लेंगे। देखें 2t था ना तो उसे हम लिख सकते हैं 2t + 5 था तो 5 हम कैसे लिख सकते हैं 1 + 4, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है t+1 का होल स्क्वायर -2 का 2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आयोटा क्यों लगाया ताकि बाहर माइनस लग जाए, आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है तो -1 × माइनस प्लस हो जाएगा तो यानी वो +2 ही होगा +4 ही होगा। लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि आप a- b और a+b फार्मूला बना लेंगे और उससे फिर फर्दर हम लोग ये दो फैक्टर्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लगा लेंगे और एक हमें पहले से पता चल गया था ट्रायल टेक्निक से, तो हमारे पास ये 3 फैक्टर्स आ जाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखें उसी तरह होगा लेकिन टी की फॉर्म में इस पे हिट एंड ट्रायल पे ये 1 पे ही सॉल्व हो जाता है तो जब 1 पे आप सॉल्व करेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा और t-1 आप रख के इसको फर्दर सॉल्व कर लें, वही सिंपल जो हमने पिछले क्वेश्चन में टेक्निक इस्तेमाल की है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यही है हमें एक फैक्टर दिया हुआ है और बस हमने उसके ज़रिए पिछले क्वेश्चन में हमारे पास फैक्टर नहीं गिवन होता था एक तो हम निकालते थे पहले हिट एंड ट्रायल से, तो इसमें आपने निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस आप डायरेक्ट लॉन्ग डिवीजन या सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करके अगले फैक्टर्स निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 7 आता है फैक्टराइज 2x³ - 15x² + 27x - 10 एंड 1/2 इज़ 1 ऑफ इट 0। यानी 1/0 का मतलब ये है कि इसका एक फैक्टर है यानी x = 1/2 हो गया। अब देखें हमने लॉग डिवीजन करनी है तो इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी, तो 2 को अगर मल्टीप्लाई कर दे 2x हो जाएगा, 1 तो जाएगा -1 हो जाएगा, तो 2x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ g(x), यानी इसको हमने g(x) सपोज किया, f(x) या g(x) सपोज कर लें आप, ठीक है। अब ये आ गया 2x - 1, आप इसको बाहर रखें और बाकी इसको अंदर रखें और इसी तरह सिंपल सॉल्व करें। देखें आपके पास वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, इसको फिर आप फैक्टराइज करेंगे नॉर्मल फैक्टराइजेशन से तो आपके पास 3 फैक्टर्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम इसी तरह if h is equal to this, h of x is equal to this, पॉलिनोमियल ये है एंड h - 1/2 is equal to 0, यानी जो -1/2 है वो हम इसके अंदर पुट करें इस पॉलिनोमियल के अंदर तो जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। तो सोल्यूशन पे चलते हैं। सिंस h और इसके अंदर अगर -1/2 पुट करें तो 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि x = -1/2 यानी ये इसका फैक्टर है और जब फैक्टर होता है तो आप उसको फिर उसकी इक्वेशन बनाते हैं और उससे फिर लॉन्ग डिवीजन इस्तेमाल करके आप लोग उससे उसकी अगली 2 फैक्टर्स में निकाल के उसे सॉल्व कर लेते हैं। देखें ये एक फैक्टर था तो आपने 2 इधर मल्टीप्लाई किया, -1 था उधर चला गया +1 हो गया, तो 2x + 1 ये इसका एक फैक्टर इक्वेशन बन गया। अब उसको आप बाहर रखें 2x + 1 को और बाकी पॉलिनोमियल के अंदर रखें और उसे सॉल्व कर लें। यहाँ पे आते हैं, देखें यहाँ पे आ जाएगा 2x² यहाँ पे 2 है, ये 32 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 है, ये 3 नहीं है, तो 2x² + x + 36। अब इस ये फर्दर इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होता तो आपने 2 बाहर कॉमन ले लेना है, 2 कॉमन लिया x² + x के नीचे 2 को डिवाइड कर दिया क्योंकि x के पास 2 वगैरह नहीं था, कोई मल्टीपल नहीं था 2 का, और यहाँ से 2 का जब कॉमन लिया तो 18 आ गया। अब देखें यहाँ पे आपने किसी तरह कम्युलेटिंग स्क्वायर मेथड से स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो x² + x/2 था तो आप इसको 2 को मल्टीप्लाई कर दें ऊपर, देखें 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 4 लिख दिया क्योंकि देखें 2 जब इससे कैंसिल होगा तो 1/2 वही बन जाएगा, तो ये हो जाएगा a² + 2ab हो जाएगा और यहाँ पे हमने b बनाना है यानी 1/4 जो हमने इधर मल्टीप्लाई किया है उसका 1/4 का स्क्वायर तो यानी 1/16 ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब देखें
ये देखें यहाँ पे ये सारा स्क्वायर बन रहा है एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 287/16। उसी तरह यहाँ पे बाहर माइनस रखने के लिए जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इसे हमने बाहर माइनस रखना है ताकि हम a माइनस बी और a प्लस बी वाले फार्मूले से दो फैक्टर्स निकाल लें। तो यहाँ पे बाहर माइनस लगाएंगे तो अंदर अयोटा लगाना पड़ेगा। अयोटा का जब स्क्वायर लेंगे तो -1 होगा, तो जब -1 अंदर आ गया और एक बाहर माइनस है तो वो +1 ही हो जाएगा, यानी पॉजिटिव साइन ही हो जाएगा। यानी इस पॉजिटिव को हमने नेगेटिव पे ब्रेक किया ताकि हम लोग आगे सॉल्व कर सकें। और ये 287 था, इसके ऊपर अंडर रूट लगा लिया ताकि ये से कैंसिल हो जाए और ये होल स्क्वायर का फार्मूला बना लें। अब ये देखें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे इस फार्मूले को, देखें इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया और यहाँ पे 1/4 कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे 1/4 जब आपने कॉमन लिया, दोनों जगह से 1/4 कॉमन लिया तो 1/4 1/16 हो गया, और यहाँ पे एलसीएम ले लिया 4 का, तो 4 ऊपर चला गया, 4x प्लस 1 वैसे ही आ गया और साथ ये वैसे आ गया, तो ये 3 फैक्टर आ गए। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 5.2, बहुत ईजी थी। आप लोग पहले मैट्रिक में सारी एक्सरसाइज कर चुके हैं, सिंपल मैथ्स थी। बस सिंथेटिक डिवीजन आपको आनी चाहिए या लॉन्ग डिवीजन मेथड्स आनी चाहिए, और जो नई न्यू चीज़ें थी इसमें लाइक जो फैक्टर्स हमने मालूम करने थे, और हिट एंड ट्राई एंड हिट टेक्निक जो थी वो भी पहले हम 9th में पढ़ चुके थे, लेकिन चले एक दफ़ा रिवाइज हो गई थी। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 5.2 है, इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ईजी है क्योंकि। तो अब हम 5.3 की तरफ जाएंगे, उसके बाद फिर रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप लोग आगे भी हमारे चैनल से हेल्प लेते रहें। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।